टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस के बेलगोरोद में अटैक हुआ, यूक्रेनी ड्रोन के धमाके से दहशत। यूक्रेन से 24 ड्रोन से प्रहार हुआ। तो यूरोप में समीकरण बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। युद्ध विराम को लेकर 2 बैठकें होने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। अभी पुतिन ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों को मॉस्को आने का न्योता भेजा है, जिस पर ट्रंप कुछ नहीं बोल रहे, जबकि ज़ेलेंस्की ने इंकार कर दिया। यानी कि युद्ध विराम की कोशिश पर फिलहाल तो ब्रेक ही लगता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, जो सीधा संकेत है यूरोप में विनाश का नया दौर आरंभ हो चुका है। पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार। हर दिशा से यूक्रेन में बारूद बरस रहा है। इतने विध्वंस के बाद भी उम्मीद की जा रही है कि युद्ध विराम होगा, शांति के लिए रास्ता निकलेगा। दो हाई प्रोफाइल वार्ता युद्ध विराम को लेकर हो चुकी, अलास्का और वॉशिंगटन। लेकिन मुलाकात में चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कहीं ऐसा ना हो हालात पहले से ज्यादा बिगड़ जाएं। क्योंकि अगली मीटिंग कहां होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में मीटिंग हो सकती है, जबकि अभी के जो हालात हैं वो समझिए। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भेजा, लेकिन ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। पुतिन ने ट्रंप के जरिए ज़ेलेंस्की को भी मॉस्को आने के लिए कहा, लेकिन ज़ेलेंस्की मॉस्को जाने के लिए तैयार नहीं। जबकि पुतिन यूरोपीय देशों को वार्ता में शामिल करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए अभी कहीं और मीटिंग की संभावना दिख नहीं रही। आईसीसी और यूरोपीय देशों ने पुतिन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसीलिए पुतिन 40 से ज्यादा देशों में जा नहीं सकते। जबकि मीटिंग अमेरिका के बाद यूरोप में कहीं हो सकती है। दरअसल ये पुतिन का एक बड़ा प्लान है। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पुतिन युद्ध विराम के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि ज़ेलेंस्की सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की मॉस्को द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं जाना चाहते। ज़ेलेंस्की पहले भी पुतिन के युद्ध विराम फॉर्मूले को खारिज कर चुके हैं। हो सकता है वॉशिंगटन में वो ट्रंप के दबाव में आकर कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की का रुख बदल रहा है। हालात देखते हुए रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं, खास तौर से उन इलाकों पर जिन्हें पुतिन सबसे पहले कब्जा करना चाहते हैं। इसका जिक्र सीज फायर के ब्लूप्रिंट में भी किया गया है। जिन इलाकों का रूस में विलय कराने की शर्त पुतिन ने रखी, उन इलाकों में हमले बढ़ा दिए गए। यानी रूस जल्द से जल्द संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। अभी डोनेट्स्क के 88% हिस्से पर कब्जा है। इस जगह 85% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। लुहांस्क के 75% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है, जहां 80% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। और इसी तरह से ज़ापोरिज़िया की 74% जमीन पर नियंत्रण है। यहां पर 56% रशियन बोलने वाले लोग हैं।
इससे आगे खैरसौ के 71% हिस्से पर रूस का कंट्रोल है, जहां पर 48% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। सूमी के 68% इलाके पर रूस का नियंत्रण है, वहां पर भी 38% रशियन बोलने वाले लोगों की जनसंख्या है। और इसी तरह से खार्किव के 50% हिस्से पर कंट्रोल कर रखा है रूस ने, जहां पर 65% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। इन इलाकों में रूसी मूल से जुड़े लोग ज्यादा इसलिए हैं, रूस सबसे पहले इन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। देखिए आप। ज़ेलेंस्की ने सिर्फ ट्रंप से मुलाकात की, पुतिन की एक भी शर्त नहीं मानी, जबकि यूरोपीय देश सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। इस बीच जमीन की अदला बदली पर कोई बात नहीं की गई, जबकि वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा यही था। पुतिन कई शर्तें बढ़ाने वाले हैं, जबकि ज़ेलेंस्की पुरानी शर्तों को खारिज कर चुके हैं। इस बीच यूरोपीय देश पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में। यूक्रेन को लगातार बारूद सप्लाई किया जा रहा है। अब यूक्रेन रूस में जंग लंबी खींचने के आसार बढ़ गए हैं। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि वार्ता का अगला चरण जल्द से जल्द हो। अगर एक बार हालात बदल गए तो पुतिन को दोबारा बातचीत के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल होगा, और जितनी देरी होगी रूस उतने ज्यादा हमले करके यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाता रहेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुतिन पर लगाए प्रतिबंध हटाए जाएंगे ट्रंप की तरफ से, जिससे पुतिन वार्ता के लिए किसी भी यूरोपीय देश जा सके। इस बीच समझिए कि पुतिन पर कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं। पहला है आर्थिक प्रतिबंध, जी हां, जिसमें वित्तीय लेन देन पर रोक है। 40 से ज्यादा देशों में बैंक खाते संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। पुतिन की यात्रा को 40 देशों ने भी बैन करके रखा हुआ है, और इसमें अधिकतर देश हैं ईयू और नेटो के सदस्य देश। आईसीसी ने पुतिन को रूस यूक्रेन युद्ध का दोषी माना है, और इसके लिए वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया गया था। और साथ ही सैन्य और रक्षा प्रतिबंध भी लगाए गए, यानी कि सैन्य तकनीक ट्रांसफर पर भी बैन लगाया गया है। साथ ही किसी भी तरह का हथियार सौदा नहीं हो सकता। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाकर कई संगठनों से नाम भी हटाया गया था। और साथ ही साथ पुतिन के करीबियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इन्हीं प्रतिबंधों को हटाने के लिए ट्रंप ने कहा था, लेकिन युद्ध विराम होने की शर्त लगाई थी। पुतिन अलास्का वार्ता में कह चुके हैं कि वो युद्ध रोकने का स्थायी समाधान चाहते हैं। इसके लिए वो पहले ज़ेलेंस्की से अकेले में जमीन की अदला बदली समेत दूसरे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। उसके बाद ट्रंप की एंट्री से युद्ध विराम पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। इस बीच ट्रंप ने भी बयान दिया है, रूस एक शक्तिशाली देश है, यूरोप उसे पसंद करे या ना करे। रूस की सैन्य शक्ति काफी मजबूत है। आप रूस को चैलेंज नहीं कर सके, जबकि वो आपसे 10 गुना ताकतवर है। ट्रंप का सीधा इशारा यूक्रेन की तरफ। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से ट्रंप इस कोशिश में है जल्द से जल्द युद्ध विराम कराकर यूरोप को शांत कराया जा सके, जबकि ज़ेलेंस्की का मॉस्को जाने से इनकार युद्ध विराम की कोशिश के लिए झटका है। अब कई जगहों के नाम तीसरे दौर की वार्ता के लिए सामने आ रहे हैं। बुडापेस्ट, जिनेवा, इस्तांबुल, दुबई और रोम। अगर इन जगहों पर वार्ता नहीं हो पाई तो यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं, जिसमें रूस फिर से यूक्रेन को तबाह करने के लिए हमले करेगा, और फिर सिर्फ 6 इलाके नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।